नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा, मेरे साथ हैं सीमा जी। हम सभी आपका स्वागत करते हैं एकेएन टीवी इंडिया पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी अहम और ताज़ा खबरें, जिनका असर राजनीति से लेकर आम आदमी की जिंदगी में साफ दिखाई देता है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो पहले हम सीमा जी से सुनेंगे। जी सीमा जी। नमस्कार दर्शन जी। नमस्कार व्यूअर्स। हम एकेएन आज एकेएन टीवी के व्यूअर्स, आज हम कुछ दिल्ली और पंजाब से जुड़ी खबरों को पढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आपका भाजपा पर हमला। संजय सिंह जी ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल व सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया जनता को यह कहकर डराने में लगा है कि तेल कंपनियों को रोजाना भारी घाटा हो रहा है, जबकि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने टैक्स के नाम पर जनता से 44 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं। संजय सिंह जी ने कहा है कि तेल कंपनियों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, लेकिन जनता को राहत देने की बजाय लगातार महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार कुछ समय के लिए राहत देकर महंगाई को नियंत्रित करे। पंजाब में आपका महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बड़ी कीमतों के खिलाफ भाजपा सरकार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जालंधर में आप नेताओं और स्थानीय लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार पर आम जनता को महंगाई के बोझ तले दबाने का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने कहा कि धान सीजन की तैयारी कर रहे किसानों के लिए डीजल की कीमत बढ़ाना उनकी आजीविका पर हमला है। आपने इसे एंटी पंजाब राजनीति बताते हुए कहा कि किसान, मजदूर, ट्रांसपोर्टर और मध्यम वर्ग सभी इससे प्रभावित होंगे। किसानों पर कार्रवाई को लेकर भाजपा पर हमला। आप नेताओं ने चंडीगढ़ में किसानों पर हुई पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। पार्टी ने आरोप लगाया कि अपने हकों की आवाज उठा रहे किसानों पर भाजपा के इशारे पर पुलिस ने पानी की बौछारें की, मारपीट की और उनकी दस्तारों का अपमान किया। आपने कहा कि अन्नदाताओं के साथ ऐसा व्यवहार लोकतंत्र और किसानों के सम्मान के खिलाफ है। मेरी तरफ से इतना ही। आगे के न्यूज के लिए ओवर टू श्रीमती दर्शन। थैंक यू सो मच सीमा मैम, बहुत अच्छी आपने न्यूज सुनाई है। तो आज की खबरें इस प्रकार है। गोवा में 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि फरवरी 2027 में गोवा को एक ईमानदार, काम करने वाली और जनता के मुद्दों पर केंद्र सरकार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के एजेंडे के साथ जनता के बीच जा रही है। केजरीवाल जी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में जो मॉडल दिया है, उसी तरह गोवा में भी बेहतर स्कूल, मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब गोवा की जनता बदलाव चाहती है और आम आदमी पार्टी ही लोगों की उम्मीद बनकर उभर रही है। वेलिन गोवा में आमचे आरोग्य पॉलीक्लिनिक का शुभारंभ। अरविंद केजरीवाल जी ने गोवा के वेलिन में आमचे आरोग्य पॉलीक्लिनिक के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी विधायक क्रूज सिल्विया की जनता के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। केजरीवाल जी ने कहा कि यह अनोखी नाइट क्लिनिक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक संचालित होगी, जिससे देर रात काम से लौटने वाले लोगों को भी समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही देर रात इमरजेंसी की स्थिति में लोगों को तुरंत प्राथमिक उपचार की भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने इसे जनता की जरूरतों को समझकर शुरू की गई एक संवेदनशील
और दूरदर्शी वाली पहल बताया है। नीट छात्रा की मौत पर मनीष सिसोदिया जी का बयान। दिल्ली में नीट छात्रा के तनाव के कारण एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना पर मनीष सिसोदिया जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक कराने वाले या उन्हें संरक्षण देने वाले भाजपा नेता इस बच्ची के जिम्मेदार हैं। सिसोदिया जी ने कहा कि जो लोग पेपर लीक कराने वाली व्यवस्था का समर्थन करते हैं, वे भी इस त्रासदी के सहयोगी हैं। गोवा में आम आदमी पार्टी ने सरकार के लिए केजरीवाल जी ने गिनवाए 3 कारण। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि गोवा के लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए, क्योंकि पार्टी वही मॉडल यहाँ लागू करेगी जो पंजाब और दिल्ली में लागू किया है। उन्होंने 3 बड़े वादे गिनवाए। हर घर मुफ्त बिजली, सभी के लिए बेहतर और मुफ्त इलाज और महिलाओं को हर महीने 1000 और 1500 रुपए की सशक्तिकरण राशि। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी राजनीति नहीं, काम की राजनीति करती है। मीडिया और सरकार पर अनुराग ठाकुर जी का हमला। अनुराग ठाकुर जी ने आरोप लगाया है कि मीडिया चैनल भाजपा और प्रधानमंत्री के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक चैनल ने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई, लेकिन प्रधानमंत्री जी के विरोध के बाद उसे डिलीट कर दिया गया। ठाकुर जी ने सवाल उठाया कि अगर खबर गलत थी तो पहले क्यों चलाई गई, और अगर सही थी तो प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद उसे हटाया क्यों गया। उन्होंने इसे मीडिया पर सरकारी दबाव का उदाहरण बताया है। मोदी सरकार पर सौरभ भारद्वाज जी का हमला। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज जी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को अमेरिका की कॉलोनी बना दिया है। उन्होंने कहा कि देश संकटों से जूझ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश दौरों में व्यस्त है। सौरभ जी ने कहा कि दिल्ली के एक स्कूल में मासूम बच्ची के साथ घटना हुई पर भाजपा सरकार से जवाब मांगा और पूछा कि उस स्कूल में भाजपा के कौन-कौन लोगों की हिस्सेदारी है। भाजपा के पुराने विज्ञापन पर आम आदमी पार्टी का तंज। आम आदमी पार्टी नेताओं ने भाजपा के 2014 के पुराने विज्ञापन को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा है कि अगर भाजपा आज भी उसी वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पर रखे हुए है, तो क्या इसका मतलब यह है कि भाजपा खुद मोदी सरकार के कामकाजों से संतुष्ट नहीं है? आम आदमी पार्टी ने कहा कि महंगाई और ईंधन कीमतों पर सरकार की नीतियां आम जनता को परेशान कर रही हैं, जबकि सत्ता पक्ष जवाब देने से बच रहा है। लोकतंत्र और जनता को लेकर केजरीवाल जी का बयान। केजरीवाल जी ने कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार आम लोगों की आवाज को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहकर भी जनता के काम किए जा सकते हैं, और आम आदमी पार्टी के विधायक इसका उदाहरण हैं, जो अपनी सैलरी से भी लोगों की मदद कर रहे हैं। 17 महीने की मासूम गर्भित के लिए सांसद संजय सिंह जी ने की भावुक अपील। सांसद संजय सिंह जी ने असम के श्रीभूमि जिले के 17 महीने के मासूम गर्भित की मदद के लिए देशवासियों से भावुक अपील की है। गर्भित इस समय दिल्ली के अस्पताल में SMA टाइप 1 जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। सांसद संजय सिंह जी ने बताया कि इस बीमारी के इलाज के लिए करीब 17 करोड़ रुपए की इंजेक्शन की आवश्यकता है, जिसे बच्चे का परिवार जुटाने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि लोगों की मदद और सहयोग के बिना इस मासूम की जान बचाना असंभव है। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और असम के मुख्यमंत्री से भी गर्भित के इलाज के लिए तुरंत सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने देशवासियों से आगे आकर गर्भित की मदद करने और उसके जीवन को बचाने की अपील की। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि इंसानियत के नाते हर सक्षम व्यक्ति को इस बच्चे को बचाने में सहायता करनी चाहिए। सांसद संजय सिंह जी का तंज। कपड़े से पहचान लेता है अपना शेर। सांसद संजय सिंह जी ने अपने बयान में तंज कसते हुए कहा है कि कपड़े से पहचान लेता है अपना शेर। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में भाजपा और उनके समर्थकों पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। देश में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ही मोदी सरकार को चुनौती दे सकते हैं। सांसद संजय सिंह जी ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि देश में अरविंद केजरीवाल जी ही ऐसे नेता हैं जो सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर मोदी सरकार की तानाशाही को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार जनता के मुद्दों, महंगाई,
और बेरोजगारी और सामाजिक न्याय को मजबूती से उठा रही है, जबकि केंद्र सरकार इन सवालों से बचने की कोशिश करती रहती है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का मेरठ से शंखनाद। सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का 5वां चरण 16 मई यानी आज से मेरठ से शुरू हो चुका है। कमिश्नरी पार्क मेरठ में आयोजित विशाल जनसभा में सांसद संजय सिंह जी ने युवाओं, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जनता को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह पदयात्रा युवाओं के हक, रोजगार और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन है। पार्टी ने लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील भी की। योगी सरकार पर पदयात्रा रोकने का आरोप। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा से डर गई है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि पहले 4 चरणों की पदयात्रा में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मेरठ से गाजियाबाद तक की यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सरकार युवाओं के रोजगार और सामाजिक न्याय के सवालों से भाग रही है, लेकिन 16 से 20 मई तक की यह पदयात्रा हर हाल में जारी होकर रहेगी। बदायूं में 52 करोड़ के प्रस्तावों के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बदायूं जनपद के उझानी नगर पालिका में कथित तौर पर नियमों के विरुद्ध 52 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पास किए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष भूदेव सिंह जी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच और कार्यवाही की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि जनहित के मुद्दों पर संघर्ष लगातार जारी रहेगा। ऋतिक मिश्रा की मौत को आम आदमी पार्टी ने बताया संस्थागत हत्या। लखीमपुर खीरी के छात्र ऋतिक मिश्रा की आत्महत्या पर सांसद संजय सिंह जी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार पेपर लीक और परीक्षाओं के रद्द होने से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और ऋतिक की मौत संस्थागत हत्या है। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ने अयोध्या प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल जी के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांसद संजय सिंह जी पर से फोन पर बात कराकर परिवार को चेतावनी दी। सांसद संजय सिंह जी ने परिवार को हर संभव और कानूनी मदद का भरोसा दिलाया है। भाजपा के रूस से तेल खरीदने को लेकर सांसद संजय सिंह जी का केंद्र पर हमला। सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में रूस से गैस खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश तेल और गैस जैसे संकट से जूझ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार स्वतंत्र फैसले लेने से डर रही है। सांसद संजय सिंह जी ने सवाल उठाया कि क्या भारत अपनी स्वाधीनता खो चुका है? गांधी जी के रास्ते पर चलने वालों की जीत है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि सच्ची निष्ठा और पूरी शुद्धता के साथ जो भी महात्मा गांधी के रास्ते पर चलेगा उसकी जीत सुनिश्चित है। पार्टी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी, पारदर्शिता और जनसेवा की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। देखते रहिए AKN टीवी इंडिया। मैं दर्शन शर्मा आपसे लेती हूँ विदा। धन्यवाद। धन्यवाद।